कोई अधिकारी आए या ना आए, वो आके इस कार्यक्रम की गरिमा नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी औकात बढ़ाएगा। वो नहीं आएगा तो पता चलता है कि उसकी मानसिकता कितनी छोटी है। अब वीर अब्दुल हमीद से बड़ा नाम बता दे कोई मुझको गाजीपुर जनपद में, जो देश के पैमाने पर गर्व से आज भी सेना और सेना के जनरल स्वरूप में आते हैं। अफसोस हो रहा है हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, जाने कौन सा काम है, कितना जरूरी काम है कि वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इस तरह से उपेक्षा इस वीर की शहादत का अपमान है। चंद क्षेत्रीय अधिकारी, सेना का ब्रिगेडियर जबलपुर से चल के चला आया, हमारे जिले के अधिकारी क्या है? अगर मंत्री आ गया होता, जिस तरह से योगासन है जीवन के लिए जरूरी, आजकल ऐसी मानसिकता के अधिकारी हो गए हैं कि वो तुरंत चमचासन में यहां खड़े दिखाई देते, आगे से पीछे तक, सड़क से यहां तक कतारी कतार दिखाई देती, चर्चागिरी करना है। देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठने वालों, इस धामुपुर की धरती पर सेना का सबसे बड़ा जनरल आ चुका है वीर अब्दुल हमीद की शहादत को स्वरूप देने। यहाँ गवर्नर आ चुका है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ आएगा तो वो गौरव प्राप्त करेगा, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एक शहीद के शहादत दिवस पर जाकर के उसने अपनी राष्ट्रीय भूमि की, अपने राष्ट्रभक्ति की भावना का परिचय दिया। इसको नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें शर्म आएगी। बिजली मंत्री हैं, बगल के आएंगे तो बिजली की दशा में कुछ सुधार करा लेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली की दशा को अब शायद स्वयं भगवान आ जाए धरती पे अवतार लेके तो शायद सुधर जाए। तो बिजली की दुर्दशा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इतनी महंगी बिजली नहीं और इतनी बुरी दुर्दशा नहीं। जब हमें गर्व महसूस होता है, ये गाजीपुर की धरती जिसका अपना एक इतिहास है, जब भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई थी, तब देश को स्वतंत्र कराने के लिए गाजीपुर के वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। 15 अगस्त 1947 को सारा देश आजाद हुआ, लेकिन इतिहास साक्षी है गाजीपुर के वीरों ने वर्ष 1942 में ही ब्रिटिश शासन का गाजीपुर में और बलिया में पतन कर दिया था। कलेक्ट्रेट से, तहसीलों से ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को जला दिया गया था उतारकर, और तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। अंग्रेज हुकूमत की गोलियों के शिकार होकर के बहुत से वीर शहीद हुए। ये वीरों की धरती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बलिदान देने का जहां एक तरफ शानदार इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर जब जब संकट आया, तब तब सारे देश के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन उस कुर्बानी के इतिहास में गाजीपुर के जवानों की कुर्बानी का एक अलग इतिहास है, एक शानदार इतिहास है। 1948 से लेकर और कारगिल युद्ध तक और अब तक सीमाओं पर होने वाली कोई झड़प हो,
या कोई युद्ध, हर युद्ध में बलिदान दिया है गाजीपुर की माटी। इस क्षेत्र में ही रामूकर पांडे जैसा भी वीर जन्म लिया था। अनेकों नाम हैं, जयप्रकाश यादव, रामदुलार यादव, कमलेश सिंह, ये वीर अब्दुल हमीद की कड़ी के ये तमाम ऐसे वीर हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम आप सब और इस देश की व्यवस्था, ये सारा सिस्टम इन्हीं वीरों की उन कुर्बानियों की देन है। इस विशाल भारत में हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और हमारे जवानों के हौसले बढ़े रहें, इसके लिए ऐसी कुर्बानियों के दिन को हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली नस्लों के अंदर भी एक प्रेरणा पैदा हो, एक साहस पैदा हो, एक हौसला पैदा हो कि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने में पीछे नहीं हटेंगे। अफसोस की बात है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सारे देश में अमृत महोत्सव मनाया गया। विशेष रूप से सरकार की तरफ से अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के नाम पर हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, कितना ढिढोरा पीटा गया, कितना प्रचार किया गया। यह गर्व करने वाला दिन है कि इस माटी के उस शेर ने, जिसको हिंदुस्तान जानता है और सैल्यूट करता है, उसके शहादत दिवस पर कोई आकर के इस कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा करके एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का वो गौरव प्राप्त करता है। अफसोस हो रहा है हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, जाने कौन सा काम है, कितना जरूरी काम है कि वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इस तरह से उपेक्षा इस वीर की शहादत का अपमान है। चंद क्षेत्रीय अधिकारी, सेना का ब्रिगेडियर जबलपुर से चल के चला आया, हमारे जिले के अधिकारी क्या है? अगर मंत्री आ गया होता, जिस तरह से योगासन है जीवन के लिए जरूरी, आजकल ऐसी मानसिकता के अधिकारी हो गए हैं कि वो तुरंत चमचासन में यहां खड़े दिखाई देते, आगे से पीछे तक, सड़क से यहां तक कतारी कतार दिखाई देती, चर्चागिरी करनी। देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठने वालों, इस धामपुर की धरती पर सेना का सबसे बड़ा जनरल आ चुका है वीर अब्दुल हमीद की शहादत को सैल्यूट देने। यहाँ गवर्नर आ चुका है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ आएगा तो वो गौरव प्राप्त करेगा, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एक शहीद के शहादत दिवस पर जाकर के उसने अपनी राष्ट्र भूमि की, अपने राष्ट्रभक्ति की भावना का परिचय दिया। इसको नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें शर्म आएगी। मलाई काटो, 365 दिन मलाई काटने वालों, एक दिन 1 घंटा तो निकाल लिए होते। मैं तो दिल्ली से भाग के आया, मेरा जहाज लेट हो गया, मैं 1:30 बजे रात में घर पहुंचा। लेकिन एक संकल्प है आयोजक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे इंसान को प्रेरणा मिलती है, सबक लेना चाहिए।
इस क्षेत्र की जनता के दिल में वीर अब्दुल हमीद एक हीरो है। अपने क्षेत्र की जनता को, छोटे छोटे गांवों के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आज का दिवस एक त्योहार के रूप में मनाया जाए। कोई अधिकारी आए या ना आए, वो आके इस कार्यक्रम की गरिमा नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी औकात बढ़ाएगा। वो नहीं आएगा तो पता चलता है कि उसकी मानसिकता कितनी छोटी है। अब वीर अब्दुल हमीद से बड़ा नाम बता दे कोई मुझको गाजीपुर जनपद में, जो देश के पैमाने पर गर्व से आज भी सेना और सेना के जनरल स्वरूप में आते हैं। हमारे क्षेत्र के चौराहे पे वसूली जारी रहे और सारे कार्यक्रमों का कमीशन कैसे आता रहे, सारी व्यवस्थाएं हमारी चलती रहे खाने पीने वाली, इसके लिए सारा समय है। और देश के मरने मिटने वालों के लिए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां के आयोजित कार्यक्रम में किसी तरह का कोई योगदान देने के लिए बहुत अफसोस की बात है। आयोजक बंधुओं से कहूंगा कि आप लोग सत्ता के चकाचौंध में जो हर साल स्थानीय लोगों को कुछ देर के लिए नजरअंदाज करके और बड़े बड़े हुकरों और सायरनों के चक्कर में पड़ते हैं, ये ऐसे लोग हैं बिना किसी मतलब के कहीं जाते भी नहीं। यही तो मंच है, यही तो धामपुर है। कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी कार्यक्रम लगा करके आए। आरएसएस के प्रमुख खुद कार्यक्रम लगा के आए, वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित किए, पुस्तक का विमोचन किए, एक एजेंडे को भी पूरा किए। और आप सोचते हो कि यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। हम लोग आते थे तो उस सड़क पर यहाँ तक गाड़ी आने का अवसर नहीं मिलता। गाड़ियां उस सड़क पर 1 किलोमीटर इधर से उधर तक लगाई जाती। सच है नहीं, हमें समीक्षा करनी चाहिए इस चीजों की। आज के दिन को इस क्षेत्र के लिए गौरव का दिन है, गाजीपुर जनपद के लिए गौरव का दिन है। और क्षेत्र की जनता में अगर इस कार्यक्रम के लिए बनावटी कार्यक्रम लिस्ट पढ़ दीजिए, जितनी पढ़ना हो, किसने क्या किया क्या किया क्या किया। अरे इसने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और एक प्राण कौन देगा इसको? इसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन तो याद करने के लिए हम विद्यालय के जो टीम के लोग आए हैं, इनको विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपने नौजवान बच्चों को जिन्होंने झांकियां प्रस्तुत की हैं, इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए देना चाहता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बिना किसी सरकारी मदद के आपने अपने दम पर इस शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया है। आपकी नस्लें गर्व करेगी। इस महावीर ने इस पीढ़ी को जो गौरव दिया, दुनिया में पहचान दी, तो इस कार्यक्रम को करने के लिए आप भी दिल बड़ा करिए। जो जहां हो, आज के कार्यक्रम के लिए पहले से मीटिंग कीजिए, पहले से कार्यक्रम बनाइए, पहले से कमेटी बनाइए, स्थानीय पत्रकारों को उसमें सहयोग लीजिए और किसी को मंच से सम्मानित मत कीजिए। हम अपने संचालक साहब से कहेंगे, आज के दिन किसी को बुला के सम्मानित नहीं किया जाता, सिर्फ एक निशानी दे दिया जाता है, मोमेंटो, कि यादगार रहेगा कि मैं गया था, वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर उसे सल्यूट करना। इसे सम्मानित करने का नाम हटा दीजिए, क्षमा करिएगा, मेरी जो समझ है छोटी सी, मुझे है सम्मानित नहीं। और दूसरा, किसी भी मेहमान से किसी दूसरे मेहमान या आगंतुक को ये उचित नहीं है।
जो खुद आपके यहाँ सेना का ब्रिगेडियर है, मेहमान आया, उसको आप मोमेंटो दीजिए, यादगार दीजिए, उससे किसी को दिलवाएंगे, खुश तो हो जाएगा कि हमको ब्रिगेडियर साहब के हाथ। लेकिन ये मैच नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही आपके कार्यक्रम में एक गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, उसका जितना स्वागत हो सके उसको करना चाहिए। और ये सारे मोमेंटम परिवार के सदस्यों की ओर से दिलाइए। आपसे बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं, आपसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं, आपसे बड़ा कोई नेता नहीं। आज के दिन के लिए परिवार के एक सदस्य की हैसियत से आप मेरे हाथ में एक फूल का गेंदे का फूल भी रख देंगे तो मेरे लिए ये अनमोल रतन है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मौसम अच्छा सुहाना हुआ। हम भी कह रहे थे कि अब्दुल हमीद साहब की शहादत दिवस मनाया जाए और बरसात न हो। अक्सर ऐसा हुआ है, हमेशा उसकी रहमत भी बरसती रही है और आज भी उसकी रहमत बरसने लगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन्हीं बातों के साथ सभी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मुझे कहने बोलने में अगर कोई बात आपको उल्टी समझ में आई हो, संचालक जी, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। अपनी बात को समाप्त करते हुए ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे कार्यक्रम में जाना है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मंत्री जी आ रहे हैं और ब्रिगेडियर साहब भी आ रहे हैं। हमको आना ही है, हर साल आता हूं, तो हमने सोचा कि भाई ये हल्ला गाड़ी से बच करके हम लोग बिछड़े में निकल रहे हैं, तो इसीलिए सवेरे सवेरे प्रोग्राम बनाया कि जल्दी से निपट के चले जाएंगे। अब आने के बाद पता चला मंत्री जी का प्रोटोकॉल नहीं आया। आपने सोचा था बिजली मंत्री हैं, बगल के आएंगे तो बिजली की दशा में कुछ सुधार करा लेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली की दशा को अब शायद स्वयं भगवान आ जाए धरती पे अवतार लेके तो शायद किधर जाए। तो बिजली की दुर्दशा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इतनी महंगी बिजली नहीं और इतनी बुरी दुर्दशा नहीं। पहले बदनाम पुलिस थी कि घूस लेती है, अब मुझे अगर पुरस्कार देना हो तो मैं गोल्ड मेडल दे दूंगा इस बिजली विभाग के लोगों को, इस पुलिस से भी आगे बढ़ करके बेईमानी और घूस। गाँव में छापा मार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं, जनता आ रहा है। जाने दीजिए, विषय अक्सर हो जाएगा। नमस्कार।